तो जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज हमारे साथ है देवश्री शर्मा एंड ये जिला गाजियाबाद से हैं और इनका सिलेक्शन ग्रेट ईस्टर्न में हो गया है फैब बैच के लिए। बहुत ही कम समय 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन में इन्होंने सिलेक्शन करा है। तो देवश्री, जब आपको पता चला कि यार आपको ग्रेट ईस्टर्न में सिलेक्शन हो गया, इवन आपका नाम आ गया है, देन यू शेयर दिस विद योर पेरेंट्स एज वेल, राइट? यस सर, तो उनकी कैसी एक्सपेक्टेशंस, क्या उनका कैसा उनको फील हुआ? सर जब मेरी एक्चुअली में मेरिट लिस्ट आई तो मैंने घर पे फ़ोन किया सबसे पहले। तो फादर ऑफिस में, तो उन्होंने नहीं उठाया इनिशियली फ़ोन। उनके पास उसका कॉल बैक आया उनका, तो ही वाज लाइक क्या हुआ। तो आई टोल्ड हिम कि ऐसे करके पापा मेल आई है। तो 2 सेकंड के लिए वो साइलेंट हो गए। लाइक हेलो पापा, मेल आई ऐसे करके मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। लाइक पक्का हो गया, मेरे को भेज, अभी तू पहले मेरे को भेज। और कॉल काट के आई लाइक ये तो वियर्ड है थोड़ा। फिर मैंने मेल भेजी, उन्होंने चेक किया, कह रहे चलो बहुत अच्छा हुआ ऐसे करके। ही वॉज रियली हैप्पी। उसके बाद मैंने मम्मा को बताया। मेरे मम्मा को बताने से पहले पापा ने फ़ोन कर दिया था, तो वो सब घर पे अलग ही थोड़ा स्टार्ट हो गया था। ग्रेट। तो जब बहुत खुश थे। सी जब आप एक मेहनत करते हो, चीज़ें अचीव करते हो, खुद तो बहुत अच्छा फील होता ही है यार, बट व्हेन यू टेल पेरेंट्स कि यार ऐसा सिलेक्शन हुआ है, आपने बताया 2 मिनट के लिए वो साइलेंट हो गए, तो एग्जैक्टली दैट साइलेंस जो होती है ना, बहुत कुछ बयां कर देती है कि ये आपका पुराना कितना कैसे आपने पढ़ा होगा, नहीं होगा, क्या होगा, उनके माइंड में टेंशन रहती है, हाँ यार होगा नहीं होगा। तो जब वो चीज़ सेलेक्ट हुआ तो पेरेंट्स जब प्राउड फील करते हैं तो वो अलग ही खुशी होती है, राइट? सबसे बड़ी चीज़ वही होती है। तो चलो पेरेंट्स की तो बात अच्छी रही, बट जब आपको खुद से पता चला, आपने मेल पढ़ा, तो देन आपको कैसा फील हुआ? सर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं रूम में बैठा हुआ था, क्लासरूम में बैठा हुआ था। मॉर्निंग की बात है, 9 o'clock की बात है। तो मैं क्लासरूम में बैठा हुआ था, फर्स्ट सीट पे बैठा हुआ था। कोई टीचर नहीं आया था उस टाइम पे, सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। मेल का नोटिफिकेशन आया, मेरे को लगा चल क्लास के बाद देख लें, नहीं खोल के देख लें। ऐसे स्क्रॉल किया, उसमें DNS 37। आई न्यू दैट वेरी सेकंड कि ओके यार चल मेरी लिस्ट में नाम आ गया। मैं कूदा, बैग उठाया, आगे वाली सीट पे पैर और सीधा क्लास के बाहर। बच्चे दूसरे क्या हो गया कि आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। वेंट डाउन, कॉल्ड पापा, फिर वही सब चीज़ें हुई। फिर बाद में खुद मेल पड़ी पापा को भेजते टाइम कि अच्छा ऐसे सिलेक्शन हो गया। तो वो जो क्रेजीनेस उस समय पे रहती है। फिर मैं कहा मैं यहाँ पे क्यों आ गया, मैं क्लास में बैठ के भी तो देख ही सकता था इस चीज़ को। तो फिर वापस क्लास में आया, फिर थोड़ा काम डाउन हुआ, फिर थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ। तो बहुत अच्छा लगा था सर। दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट। तो आपने बताया क्लासरूम में थे, क्लासरूम से नीचे गए, चीज़ें करी, 3 to 4 मंथ्स हुए हैं आपको ज्वाइन किए हुए। व्हाट मोटिवेट्स यू टू ज्वाइन JMDI एकेडमी? सर JMDI अकेडमी के बारे में मेरे को यूट्यूब से ही पता चला था। मतलब जब मेरा 12th खत्म हुई तो उसके बाद ही मेरे को स्पॉन्सरशिप वगैरह का पता चला। तो उससे पहले मेरे को नहीं पता है स्पॉन्सरशिप का कोई चीज़ होती है। सर की वीडियो देखी है मैंने बहुत सारी, तो उसके थ्रू मुझे पता चला। क्योंकि सर जैसे JEE हो गया, हमारा नीट हो गया, सर उनके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक पाथ है ज्वाइन करने के लिए। बट सर मर्चेंट नेवी एक ऐसा प्रोफेशन है कि मतलब बहुत लोगों को नहीं पता। इनफैक्ट मेरी फैमिली में कोई ऐसे दूर दूर तक मर्चेंट नेवी अवेयरनेस उतनी नहीं है, अवेयरनेस नहीं, और मेरी फैमिली में भी कोई है नहीं कि जो एकदम ऐसे प्रॉपर्ली गाइड कर सके। तो मैंने सर की वीडियोस देखी एंड आई न्यू दैट कि ओके चल यहाँ पे जाना एकदम परफेक्ट रहेगा मेरे लिए। आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन सर बीइंग। ओके, तो आपने डिसीजन ले लिया अपने हिसाब से। यस सर। सो क्यों लिया, मतलब व्हाई डिड यू चूज मर्चेंट नेवी एज अ करियर ऑप्शन? सर मर्चेंट नेवी मतलब मैं सर मेरी 12th खत्म हुई, उसके बाद मेरे को नहीं पता था मेरे को क्या करना है। ठीक है, तो सर रैंडमली पापा ने बोला इसको देख, इस प्रोफेशन के बारे में देख। सो सर मैंने उस प्रोफेशन के बारे में देखा एंड फादर ने इससे पहले कभी मेरे को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। तो जब उन्होंने सर वो चीज़ बोली ना कि इस चीज़ के बारे में देख, सो आई न्यू दैट कि ही वांटेड मी टू डू दिस। तो सर बस एक वही मोटिवेशन थी सर कि बस पापा ने बोला तो करना ही है, अब सर चाहे जो मर्जी हो जाए सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। देवेश, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इफ आई टेल यू, जो ग्रोथ इस प्रोफेशन में देखी गई है, इट इज हार्डली बी सीन इन एनी अदर प्रोफेशन। जो फास्टर, ऑल्दो आपको बिल्कुल कैलिबर होना पड़ेगा, वो तो है, आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी चीज़ मिल रहा है तो फ्री में नहीं मिलेगी। अगर आपके अंदर वो विल पावर, वो वर्थ है ना उसकी, तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगा। और जितनी जल्दी और अच्छी ग्रोथ मिल सकती है वो कोई किसी अदर प्रोफेशन में नहीं है। सो एक बहुत अच्छा चीज़ जो आपने सिलेक्शन हुआ, चीज़ें लगी आपको, उनमें बताया कि आपको बड़ा क्रेजीनेस था यहाँ पे चीज़ें। कोई फेवरेट टीचर, कोई फेवरेट फैकल्टी भी रही इस बीच में? सर ऑब्वियसली सर इंग्लिश सर आदित्य सर इंग्लिश आदित्य सर ने फुल मचा रखी। आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल था व्हेन यू जॉइन द एकेडमी, और अब जब एकेडमी से आप जा रहे हैं, हाँ जी, तो क्या वो एक कॉन्फिडेंस लेवल को कुछ चेंजेस आए या कैसा रहा, वो शेयर कीजिए सर। यहाँ पे सर एकेडमी में सर ऑब्वियसली पंकज सर के साथ जितने भी हमारे सर इंटरव्यू सेशंस होते हैं सर, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं इंटरव्यूज आपके, क्योंकि सर उससे एक एनवायरनमेंट मिलता है, एक माहौल मिलता है कि एक्चुअल में वहाँ पे जाके होने क्या वाला है। क्योंकि सर जब मैं खुद इंटरव्यू देने गया, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, वो बस बैठे हुए हैं
अब ऐसे ऐसे मतलब दिख रहा है उनके चेहरे पे दैट दे आर वेरी वेरी नर्वस, फिर वो रूम से बाहर आ रहे हैं डिसअपॉइंट होके। सो वो एक जो माहौल था वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपीरियंस करके जा चुका हूँ। इनफैक्ट सर सर के साथ भी मेरे इंटरव्यू हुए हैं काफ़ी सारे, तो उससे एक सर एनवायरनमेंट मिलता है ना सर, तो एक यूज टू हो जाते हैं सर बच्चा, हो जाते हो, बिल्कुल। वहाँ जाके फिर ऐसा चल ये तो सब आता ही है, इसमें क्या है, जाना है आना है करना है, बस यही है सर। तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है सर। एग्जैक्टली देवशेषी, देयर इज अ कोट जो मैंने एक बारी पहले पढ़ा था, दैट योर फर्स्ट इंटरव्यू कैन नॉट बी गुड, योर फर्स्ट साइकिलिंग कैन नॉट बी गुड, योर फर्स्ट ड्राइविंग कैन नॉट बी गुड, यस सर। बट विदाउट डूइंग योर फर्स्ट आप अपना 100वां नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सर, वो बात अगर 100 तक जाना है तो फर्स्ट से शुरुआत करनी पड़ेगी, और इसलिए हम अकेडमी एक बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है आपको। JMD अकेडमी जो मॉक इंटरव्यूज यहाँ पे कराते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं। अब आपने इतना यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया था दैट यू आर कंप्लीटली फाइन जब आप इंटरव्यू के सामने बैठे। एग्जैक्टली सर, अब तो कोई ऐसी नर्वसनेस होती नहीं सर, आप 100 लोगों के सामने बिठा लो सर, एकदम नॉर्मल। दैट्स ग्रेट। तो यही आपको एक बहुत आगे लेके जाएगा, बट विद अ गुड अप्रोच, गुड एटीट्यूड। एग्जैक्टली सर, राइट। तो एक ऐसी चीज़ जो आप बताएं कि यार अबाउट JMD अकेडमी जो आपको अच्छी लगी हो। सर JMD अकेडमी के बारे में सर वही सर, एक एनवायरनमेंट मिलता है सर यहाँ पे आके। आपकी रोज़ रेगुलर क्लासेस होती हैं, आपके इंटरव्यू सेशंस होते हैं, तो सर यहाँ पे आके बच्चों के साथ रह के आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलती हैं। जी अकेडमी हो गई हमारी, मर्चेंट नेवी के बारे में बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलती हैं। तो सर एक बस एक माहौल मैं कहूँगा जो यहाँ पे आके मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता सर। वो कहीं और। अच्छा, अच्छी बातें तो काफ़ी हुई यार देवेशी। अगर आपने 3 to 4 मंथ स्पेंड किए हैं, तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको ये भी लगा हो कि एज एन अकेडमी हमें बेटर होना चाहिए वहाँ पर? सर एक चीज़ है मेरे दिमाग में सर, एक चीज़ ये कि सर जैसे मर्चेंट नेवी प्रोफेशन है सर, मतलब प्राइवेट सेक्टर ही है सर पूरा, तो सर इसमें ना सर कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि ये कंपनी ऐसी है, वो कंपनी ऐसी। इनफैक्ट जब मैं यहाँ पे आया तो मतलब मेरे को ये कंपनी कैसी, भाई नहीं भाई ये कंपनी बहुत बुरी है, ये कंपनी अरे भाई ये तो टॉप की कंपनी है, ऐसे करके बहुत बच्चों के दिमाग में होता है। वहीं पे फिर मैंने सर से बात करी, सर लाइक नहीं नहीं ये ऐसे नहीं है, ये वैसे नहीं है। तो सर वो जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन होती है ना, क्योंकि मैं रहता हूँ उन बच्चों के साथ हूँ, मैं सर के साथ 1 आवर 2 आवर स्पेंड कर लिए, सर ने बोला, तो सर वो कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ दिमाग में इम्पैक्ट होती है। तो सर एक प्रॉपर ना मतलब कंपनीज के बारे में पता होना बच्चे को कि हाँ ये कंपनी ऐसी है, इस कंपनी के में वी आर वर्किंग ऑन दिस देवश्य। इवन शुभम जो आपसे कुछ टाइम पहले अभी सिलेक्ट हुए थे, तो उनके साथ इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने भी सेम चीज़ बताई थी दैट कंपनीज के बारे में अगर पता रहे हर बच्चे को कौन सा क्या है, तो चीज़ें बन। वी आर वर्किंग ऑन दिस, इस पर काम चल रहा है, बहुत अच्छे से ये चल भी जाएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप बहुत सारे बच्चों से मिलोगे, आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे आगे, सबका परसेप्शन अपने हिसाब से डिफरेंट रहेगा। इट्स ऑन यू। अभी आप शिफ्ट में भी जाओगे, इट्स ऑन यू कि आप LNG कैरियर में जा रहे हो, कौन से कैरियर, किधर जाना चाहते हो। सो वो अपने हिसाब से आप डिसाइड करेंगे, बट जो सही चीज़ है जैसा है वो हम उस पर वर्क कर रहे हैं, और उस वही चीज़ सही कंपनी से वो हम प्रेजेंट कर रखेंगे बच्चों के सामने। सर वो बहुत बट आप जितना बच्चों से मिलोगे, चीज़ें रहेंगी, तो कुछ ना कुछ सबके अपने आइडियाज, सारी चीज़ें, ओपिनियंस रहते हैं, बट एट लास्ट जो आपके लिए सही है करना वही होगा। ठीक है देवशी, जो व्यूअर्स देख रहे हैं जिनको JMD अकेडमी ज्वाइन करना है, जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सीधी सीधी बात है यार, यहाँ पे आके तुम्हें माहौल मिलेगा एंड यू विल गेट द सिलेक्शन, दैट्स फॉर श्योर। इट्स जस्ट योर हार्ड वर्क ब्रो, इट्स जस्ट योर हार्ड वर्क, इट्स जस्ट हार्ड वर्क। बट सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है गाइस, सिर्फ हार्ड वर्क है। और हार्ड वर्क होगा तो इट डजेंट मैटर आपने बहुत टाइम दिया, कम टाइम दिया, अगर हार्ड वर्क करते हो, चीज़ें कैपेबल हो, सब बनता है, चीज़ें बनती है, और आपको मिली हैं, तो दिस इज द लाइव एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट देवशी।